भगवान। विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, सकल कामना पूर्ण करहु ब्रह्म। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपुहारी। कही अपराध का तुम चहु, हम सन सत्य अमर मुखि न कहु। कहत बचन सुनु अति सकुचाई, हंसी ही सुनी हमारी जड़ताई। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखी, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कही अपराधों का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु कि न कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी यही सुनी हमारे जड़ताई। तो तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हटे परान सुनई सिखावा, चहत वारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहई उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया है, यह उपदेश नहीं सुनता है और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी वह कह दिया, उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखूं मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बियसे ऋषया गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश मुनि, कहु बसहु की सुगेउ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिरी भवन न देखी। देखा आई चित्र केतु कर घरून गाला, कनक सिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने कहा, जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी होई तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आप सरिस सब ही किन्ना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वो घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है और शरीर पर सज्जनों का चिन्ह है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेई के वचन सुनी मानी विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निगुण नीलज कुवेश कपाली, अकुलय गेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर, कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असबारु पाए, भल भूल उठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेरी मराए हिताही। ऐसे वर को मिलने से कहो, तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोचु नहीं, भीख मागती भव खाई। सहज का किनके भवन, कवहु किनारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव में ही अकेले रहने वालों के घर में भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। अजहु मानव कह हमारा, हम तुम कहूँ बर निक विचारा।
अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गावई वेद जासु जस लीला। अभी भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है और बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका जस और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुर राशि श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असवरु तुम्हें मिलाऊ जाने सुनत भी हसी का बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते हैं पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भव तनु ये हा हठन छूट छूट है वरु देहा। कनक पुनि पाषाण ते होई जारे उस जन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा, मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर यो अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचनन मैं परिहरऊ बसऊ भवन उजरऊ ने डरऊ। गुरु के बचन प्रति तन जेहि सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु का वचन में विश्वास नहीं होता, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव जब गुण भवना विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु राम जाई सनात तेहि हुसन काम। माना कि महादेव जी के अवगुणों के भवन है, विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसका तो उसी में काम है। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय। अभी सप्तऋषि माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए और कह रहे हैं कि विष्णु भगवान से विवाह करवाएंगे, आप अमंगलधारी शंकर भगवान से विवाह करके आप क्या करोगे। माता पार्वती कहती है कि नहीं, जब करना है विवाह तो शंकर भगवान से। आइए हम लोग कल फिर से इस कथा को आगे सुनेंगे। जय श्री राम, जय हो प्रभु।